सबको जय मसीह की। आज के इस आराधना सभा में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रभु ने एक और इतवार का दिन हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। आज दूसरे राजाओं का पुस्तक अध्याय 4 का 1 से लेकर 7 तक के वचनों को आधार बना करके हम परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 7। हालेलुया। यदि आप निकाले हैं तो हम लोग एक साथ मिलकर के इन 7 वचनों को पढ़ेंगे ताकि इसके पृष्ठभूमि हमें जल्दी याद हो और जल्दी हम वचन में आगे बढ़ सकें। भविष्यद्वक्ताओं के दल में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उनसे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक आंडी तेल को छोड़ कुछ और नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाने गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उनसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जो तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से हमें आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पर एलिशा नबी के जीवन में उन्होंने किया हुआ एक चमत्कार है। ये वो पहला चमत्कार है जो एलिशा ने किया, ऐसा नहीं है। पहला चमत्कार तो वो था कि जब एलिशा से अलग हो गया, वो चादर उसके पास आया, उसने उस चादर को लेकर अपने ऊपर डाला और उसके बाद उस चादर से यरदन नदी को 2 भाग में विभाजित किया। उसके बाद वो चेलों के पास आए तो वो जिस नगर में रहते थे उस नगर में ऐसा एक जल का सोता था, वो पीने से वंश खराब हो जाते थे, गर्भनाश का कारण बन जाता था वो पानी। उस पानी को उन्होंने शुद्ध करने का कार्य किया है। उसके बाद वो थोड़ा व्यक्तिगत चमत्कार भी किया है। 42 लड़के उनको छेड़ने लगे। 42 लड़के छेड़ने लगे तो भारी पड़ गया। परमेश्वर के लोगों को छेड़ना भारी पड़ जाता है, लेकिन ये पुराना नियम है, नया नियम है, बहुत आसान है छेड़ना, छेड़ दो। यहाँ पर एक रीछ निकल के आए और 42 लड़कों को फाड़ दिए। और किसी ने कहा फाड़ दिए इसका मतलब ये नहीं है कि मार डाला, ये नहीं है। किसी ने कहा, नहीं मुझे नहीं मालूम, आप उसको कैसे भी व्याख्या करें, मैंने किसी से सुना, उन्होंने कहा फाड़ डाला, उसका अर्थ ये नहीं है कि उसने उनको 42 लड़कों को टुकड़े कर दिया हो या 2 टुकड़े में फाड़ दिया हो, मार दिया हो। वहां फाड़ दिया शब्द इस बात का इंगित करता है कि इसको चोट पहुंचे, इसको खरोच लिया, खरोच मारा। और ऐसा निशान इन लड़कों के शरीर में छोड़ दिए कि जिंदगी भर वो निशान लेकर के चले। किसी ने पूछा, भैया हुआ क्या है, ये तुम्हारे साथ ये हुआ क्या है? एलिशा को छेड़ने का नतीजा है ये। तुम्हारा ये चेहरे पर ये निशान एलिशा को छेड़ने का नतीजा है। तुम्हारा ये पीठ पर निशान एलिशा को छेड़ने का नतीजा है। भैया तुम्हारा ये पैर के उंगली गया कहाँ? एलिशा को छेड़ने का नतीजा है? तो परमानेंट मार्क छोड़ दिया है। ओके, आप कैसे भी व्याख्या करें, मुझे उसमें कोई मतलब नहीं है। कि मैंने किसी से सुना तो परमेश्वर के लोगों को छेड़ना भारी पड़ जाता है, तो वो मैं बस केवल इस तरह बताता हूँ। कई बार अविश्वासियों को परमेश्वर कुछ नहीं करता, अविश्वासियों को परमेश्वर कुछ नहीं कहता, छोड़ देता है, कहता है कि अनजाने में किया है। पर परमेश्वर के दासियों को विश्वासी छेड़े तो भारी पड़ जाता है। हालेलुया। कल इवनिंग प्रेयर में मैं बैठा था, आप लोग भी बैठे होंगे, है ना। मैं थोड़ी देर के लिए बैठा तो एडवर्ड भाई एक विषय के बारे में प्रार्थना करा रहे थे कि कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर किसी भी परमेश्वर के दास के बुराई नहीं करना।
परमेश्वर के दासों पर दोष नहीं लगाना। यदि वो गलती भी करता है तो उनके लिए प्रार्थना करना, उनके साथ परमेश्वर व्यवहार करेगा। नहीं है तो वो हमारे लिए और हमारा पीढ़ी के लिए आशीष का कारण नहीं रहेंगे। ये आप समझा रहे थे, फिर किसी ने प्रार्थना भी किया है, राइट। तो ये सबके मन में परमेश्वर इस बात को डाल रहा है। मैं इसी वजह से इस बात को मैंने कहा है कि यहाँ पर ये जो एलिशा को छेड़ने वालों पर एक परमानेंट मार्क लगा दिए, ताकि वे लोग लड़के इजरायली लड़के थे, इजरायली लड़के थे। यदि किसी सीरिया का लड़के होते, यदि किसी और अन्य देश के लड़के होते तो परमेश्वर फिर भी उनको छोड़ देते, लेकिन अपने ही लोग अपने ही परमेश्वर के दासों का बुराई करते, उनको छेड़ते, तो हालेलुया परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो भी एक चमत्कार एलिशा के जीवन में हुआ। तीसरा अध्याय में आने के समय वहां एक और चमत्कार हुआ है। वहां जो चमत्कार हुआ था, राजा के लिए उन्होंने काम किया। उस राजा के लिए किया जिसका बाप, जिसकी मां एलिया भविष्यद्वक्ता के सबसे बड़े विरोधी थे, आहाब और इजबेल का बेटा। वह इजराइल का राजा बना। फिर उनके साथ यहूदा के एक राजा यहोशाफात भी गया है। तो एलिशा ने बोला, यहोशाफात का चेहरे का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, इसलिए मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर से प्रार्थना करके एलिशा के कहने के अनुसार उनके लिए पानी का सोता, पानी का नदी को परमेश्वर उन तक पहुंचा दिया है। हालेलुया, आमीन। ना बारिश हुआ, ना बादल आया, पानी का सोते को परमेश्वर निकाल करके उन सेना तक पहुंचाया है। वो तीसरा अध्याय का विषय है, वो सब बताने के लिए मैं नहीं जा रहा हूं। मैं अध्याय 4 आ रहा हूं। ये सब बातें इसलिए कहा है क्योंकि अध्याय 4 से पहले भी एलिशा ने चमत्कार किया है। हालेलुया, ये सब बाइबल पढ़ करके हमें समझना है। और अध्याय 4 में जो चमत्कार है वो कुछ खास है। इसलिए खास है, वो किसी एक विधवा स्त्री के जीवन में हुआ चमत्कार है। यहां पर एक स्त्री, वो स्त्री अपना परिचय कैसा देती है आप देखें। पहला अध्याय में भविष्यद्वक्ताओं के दल में से एक की स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। भविष्यद्वक्ताओं के दल, हालेलुया। मैंने पिछले सप्ताह में आपसे कहा है कि एलिया करमेल पर्वत के बलिदान के बाद भविष्यद्वक्ताओं का एक दल वहां पर उठ खड़े हुए हैं। हालेलुया। जो भविष्यद्वक्ताओं के दल छिपे हुए थे, करमेल से पहले गुफाओं में रहते थे, करमेल से पहले किसी को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं थे, और एलिया भी कहने लगे थे कि ओ मैं अकेला रह गया है। तो परमेश्वर उससे कहता है कि 7,000 लोगों को मैंने संभाल के रखा है। उन भविष्यद्वक्ताओं का दल बाहर निकल करके झुंड में परमेश्वर की सेवा करने लगे। हालेलुया। ऐसे भक्त रहे, और उनमें से एक भक्त के देहांत हो गया है, एक भक्त मर गए हैं। हम परिवारों के बारे में जब देखते हैं, जब परिवार का मुखिया इस संसार से चला जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है। हालेलुया। कई परिवारों में हम इस बात को देखे हैं। कई परिवारों को देख करके बड़ा दुख लगता है। कई परिवारों को देख करके ऐसा मन विचलित हो जाता है। जब मुखिया चला गया है तो बाकी लोग किस प्रकार परेशानी उठाते हैं, और यह बहन भी परेशानी में थी। हालेलुया। कारण क्या था कि जो कर्जा उन्होंने ले रखे थे, भविष्यद्वक्ता के सेवक ने कर्जा ले रखा था। यहाँ एक सवाल आता है कि क्या परमेश्वर के लोगों को कर्जा लेना चाहिए, राइट। परमेश्वर के लोगों को कर्जा लेना चाहिए। मैं कहता हूं जहां तक संभव है कर्जा ना ले, भूख में रहने दीजिए। कपड़ा कम पहने, कपड़ा पहनना वो कम पहनना नहीं है जो फैशन का कम पहनना, राइट। थोड़ा पुराने कपड़े पहनना पड़े, पुराना कपड़ा पहने, या घूमने फिरने के लिए नहीं जा सके सालों तक, कोई बात नहीं, कर्जा ले करके हम अपने व्यक्तिगत बातों के लिए खर्च ना करें। कर्जा लेकर के ना करें तो अच्छा है, क्योंकि कर्जा भविष्य के बारे में सोच करके हम करते हैं कि पहले पैसा आएगा तो हम ये करेंगे। लेकिन कई बार मकान के लिए होगा, गाड़ी के लिए होगा, कोई जरूरत बात के लिए होगा, कर्जा लेना पड़ता है। तो अब बहुत सोच समझ करके कर्जा ले, यदि हो सके कर्जे में ना पड़े तो अच्छा है। परमेश्वर के दास हो, विश्वासी हो, दासी हो, कोई भी हो, कर्जे में ना पड़े तो अच्छा है। परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करने का समय तक हमें
हालेलुया, हमें क्या है, बड़ी आशा के साथ, बड़े धीरज के साथ परमेश्वर का बाढ़ जोते रहे। हालेलुया, आमीन। जब हमारे कलीसिया के शुरुआत में बहुत परेशानी हमने उठाए हैं कि हमारे पास आराधना के लिए जगह नहीं थे। जो पुराने लोग हमारे साथ उस समय से जुड़े हुए हैं, सबको इस बात को मालूम है। तो मैं कई बार जॉर्ज पास्टर के पास गए, मैंने कहा कि हम एक लोन लेकर के भी हम कुछ खरीद सकते हैं। उसके बाद कलीसिया उस लोन को निपटा सकता है कि जैसे भी ये हम करें, क्योंकि इस वक्त हम लगभग हमारे पास आराधना के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे लिए बड़ी परेशानी है। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे एक बात सिखाया है, लोन लेकर के परमेश्वर की सेवा कभी ना करें। हमारा परमेश्वर की सेवा लोन लेकर के करने वाला नहीं है। लोन लेकर के हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और संडे प्रचार करते हैं कि मेरा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का मालिक है। हास्यास्पद नहीं लगता? चर्च लोन लेकर के बनाए और कहा कि मेरा प्रभु ने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, सब कुछ बनाया, और अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। हालेलुया। उन्होंने मुझे सिखाया। उस वक्त मैं ना समझ में था, इतना परिपक्व नहीं था। तो उन्होंने मुझे समझाया कि परमेश्वर की सेवा जो है वो लोन लेकर के करने वाली चीज नहीं है। इंतजार करो, समय पर परमेश्वर अपना भंडार हमारे लिए खोलेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने समय पर अपना भंडार हमारे लिए नहीं खोला? हालेलुया। परमेश्वर ने खोला है। चाहे पहले जिस फ्लैट में हम आराधना करते थे वहां परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला। चाहे ये दान में मिला हुआ ये भवन में आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, भंडार खोला है। हालेलुया। और मुझे मालूम है आप में से कई लोग अब प्रार्थना करने लगे, प्रभु और बड़ी कलीसिया दे ताकि दोनों शिफ्ट एक हो सके, या तीसरा शिफ्ट खोलने का नौबत ना पड़े, एक ज्यादा समय आराधना करने के लिए। हालेलुया। जहां खाली प्लॉट के सामने से जाता है मैं भी प्रार्थना करता हूं, थोड़ा दूर के जगहों पर। हालेलुया। थोड़ा ऐसा जगहों पर, हालेलुया, जगह पर ज्यादा शोर करने से भी प्रॉब्लम नहीं है, जगह पार्किंग बहुत आयस से है। हालेलुया। स्वप्न देखने में कोई गुनाह नहीं, अभी तो जीएसटी लगा नहीं है, स्वप्न देख लीजिए। हालेलुया, आमीन। किसी भी खाली प्लॉट के सामने जाके स्वप्न देख लीजिए, यहाँ पर परमेश्वर का भवन बन रहा है, यहाँ पर लोग बहुत आय से आ रहा है, यहाँ पर गाड़ियां पार करने का जगह है, यहाँ झुंड के झुंड लोग आ रहा है, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जा रहा है। हालेलुया, आमीन। स्वप्न देख लीजिए, और स्वप्न देखने वालों का स्वप्न परमेश्वर पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग में स्वप्न देखने वालों का स्वप्न को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन यह परिवार कैसे कर्जे में पड़ गया हमें नहीं मालूम। इजरायलियों के व्यवस्था के मुताबिक यदि पापा कर्जा लिया गया तो बच्चे उसको भुगतना है। पापा यदि चला गया तो बच्चों के ऊपर वो कर्जा आ जाएगा। नहीं है तो जो जिनसे कर्जा ले रखा है वो लोग आएंगे, वो लोग आकर के बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे जुबली वर्ष तक। जुबली वर्ष, हालेलुया, छुटकारे का वर्ष तक उन बच्चे गुलामी करेंगे। उस व्यक्ति के खेत में काम करेंगे, उस व्यक्ति के घर में काम करेंगे, जगह कहीं भी वो उनसे काम करा सकता है वहां पर उनसे काम कराएंगे, क्योंकि वो इजराइल में मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था था। उस व्यवस्था के मुताबिक यहाँ वो कर्ज जिन्होंने दे रखा है वो लोग आए, इन बच्चों को पकड़ के लेके जाने लगे। इस स्त्री के बारे में सोचिए, इसका कौन है? कोई नहीं है। हालेलुया, कोई नहीं है। आमीन। अब कल हम जिस फ्यूनरल में गए थे वहाँ पर उस सिस्टर के गवाही को हमें छू लिया। तो सिस्टर ने कहा कि लोग अक्सर आते थे घर पर और उस परमेश्वर के दास से इस बात को पूछते थे कि तुमने बिजनेस छोड़ करके इस प्रभु के सेवा में आए हैं, तुम नौकरी छोड़ करके प्रभु के सेवा में आए हैं, कमाया क्या है? बहुत सारे पास्टरों को मकान मिले, बहुत सारे पास्टरों ने कलीसिया बनाए, बहुत सारे पास्टरों ने गाड़ी खरीदी, बहुत सारे पास्टरों के जीवन में आशीष आए, तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं आए? तुम क्यों नहीं कमा पाए? तुम अभी भी किराए के मकान में रहते हो, तुम अभी भी छोटी सी कलीसिया चलाते हो, ऐसा कैसे है? हमें नहीं मालूम क्यों ऐसा है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को प्रभु देता है, किसी को प्रभु नहीं देता। हालेलुया। पर सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवक है। हालेलुया, आमीन। पैसे के बल पर किसी प्रभु के सेवक को बड़ा मत समझिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। या झुंड बहुत ज्यादा आता है या बहुत ज्यादा लोग आने की वजह से उसको बहुत बड़ा मत समझ लीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना लोगों को इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग है। हालेलुया, आमीन, आमीन।
आप यदि जब एक जगह पर खेती करने के लिए जाओगे तो जंगल को काटने के लिए परमेश्वर ने किसी को दिया, पत्थरों को हटाने के लिए परमेश्वर ने किसी को दिया, जड़ों को उखाड़ने के लिए परमेश्वर ने किसी को दिया, वो बीज को बोने के लिए परमेश्वर ने किसी को दिया, और नलाई करने के लिए परमेश्वर ने किसी को दिया, खाद डालने के लिए, पानी देने के लिए परमेश्वर ने किसी को दिया। पर जब फसल उगाया और किसी को काटने का मौका मिला, और काटने वालों का नाम सब जानते गए, पर जड़ उखाड़ने वालों का नाम कोई नहीं जानता है, पानी देने वालों का नाम कोई नहीं जानता है, पत्थरों को जिन्होंने हटाया उनका नाम कोई नहीं जानता है, मिट्टी को जिन्होंने खोदा उनका नाम कोई नहीं जानता है, जिन्होंने जंगली जानवरों से लड़ा उनका नाम कोई नहीं जानता है, पर सब फसल काटने वालों का नाम जानता है। क्या फसल काटने वाला बाकी सबसे बड़ा इसलिए फसल काटा? नहीं है। हालेलुया, आमीन। किसी का कलीसिया बड़ा हो गया है तो वो उसका ही मेहनत नहीं है और किसी का मेहनत है। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना बहुत सारे लोगों ने किया होगा, आंसू बहुत सारे लोगों ने किया होगा, दाम बहुत सारे लोगों ने चुकाया होगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। लोनी में हम परमेश्वर का भवन बना रहे हैं। जब हम परमेश्वर का भवन बना रखा है, हालेलुया, हमने आप लोग आइए देख लीजिएगा, जितना हमसे हो सका है उतना अच्छा तरीके से बनाया है। लोग आते के कहते हैं बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। पर मैं जब इतिहास को कंगाला है, मैंने जब इतिहास को कंगाला है कि जब मैं पहली बार उधर भवन बनाने के लिए गए, जब भवन बनाने के लिए गए हैं तो किसी को पता चला कि इधर भवन बना रहे। बहुत साल पहले जब हमारे पास छोटे से कमरे ही थे, उस वक्त की बात गए। एक आदमी आए, बोले मेरे पास एक क्रूस है, मेरे पास एक क्रूस है, मैंने सालों से उस क्रूस को संभाल के रखे हैं। हालेलुया, मैं सालों से उस क्रूस को संभाल के रखे हैं। और ये एक क्रूस, मैंने पूछा ये क्रूस आपको कहां से है? 8 फुट है, 8 फुट लंबा क्रूस है, लकड़ी का क्रूस है। हालेलुया। अब ये क्रूस आपको कहां से मिला? उन्होंने कहा यहाँ 100 गज लेकर के 2 परमेश्वर के दासों ने, हालेलुया, कलीसिया बनाने के लिए कोशिश किया, लेकिन दोनों को किसी ने हत्या कर दी, दोनों को किसी ने हत्या कर दी। हम उनके साथ जुड़े थे, आखिर वो प्लॉट छीन लिया गया, वो प्लॉट चला गया, वो दोनों लोग मर गए, ये क्रूस बच गए। मैंने इसको छिपा करके अपना घर में रखा। मेरी एक आस थी कभी कोई ना कोई आएगा, मैं उसको हैंड ओवर करूं, मैं उसको एक क्रूस दूं, कोई ना कोई आएगा। आपको पता है, हालेलुया, जब वो लोग मरे तो मैं दिल्ली में नहीं था। परमेश्वर 3100 किलोमीटर दूर से मुझे लेकर के उस स्थान पर लेकर के गया है, मैं उस क्रूस को स्वीकार करूं। हालेलुया, आमीन। अब उसका एक डंडा मेरे पास बचा हुआ है। हालेलुया, दूसरा निकल गया। मैंने बहुत साल तक उसी क्रूस को ही ऊपर लगा के रखा था पुराना बिल्डिंग में। शायद आप में से कुछ लोग इस लकड़ी का क्रूस को देखे होंगे। हालेलुया, आमीन। आज कोई कहे एलटीसी ने कलीसिया बनाया, या पास्टर विंसन ने कलीसिया बनाया, या अबंडन लाइफ चर्च ने कलीसिया बनाया। जब स्वर्ग में जाएंगे तो पता चलेगा किसने मिट्टी को दे, किसने पत्थरों को हटाया, किसने जड़ को खोदा, किसने जमीन को तैयार किया है। इसलिए मेरे प्यारे हालेलुया परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी को उसका पैसे के आधार पर आंकिए मत, किसी को उसका गाड़ी के आधार पर आंकिए मत, किसी को उसका मकान के आधार पर आंकिए मत, किसी को उसका पढ़ाई के आधार पर आंकिए मत। परमेश्वर के लिए आंसू बहा करके, कुछ न कमा करके चले हुए बहुत सारे लोग इस देश में गवाह के रूप में उठ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। अनारकली की कहानी भी ये हो सकता है। बहुत सारे कहानियां हमें नहीं मालूम है, बहुत सारे कहानियां हमें मालूम है। ये जो कुछ भी हमें मालूम है उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें मालूम है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर समय समय पर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर के दास ने भी सोचा होगा, मैं बड़ा सा भवन बनाऊंगा, बड़ी सी आराधना करूंगा, बड़ा सा परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। पर हालेलुया, हालेलुया, वो ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको बोला, तुम्हारा सेवा समाप्त हो गया है, यहां चले आओ। वो वहां पर चले गए, उसकी पत्नी रह गए, उसके जवान बच्चे रह गए हैं, लेकिन परिस्थिति हालेलुया विपरीत हो गए है। कल तक सब कुछ अच्छा था, कल तक आशा थी, कल तक उम्मीद था, लेकिन आज आशा निराशा में परिवर्तित हो गया, उम्मीद उदासी में परिवर्तित हो गया, हालेलुया नृत्य विलाप में परिवर्तित हो गया।
हालेलुया। जाए तो जाए कहां? हालेलुया। जाए तो जाए कहां? परेशानी के वक्त कहां जाए? मुसीबत के वक्त कहां जाए? दिक्कत के वक्त कहां जाए? परमेश्वर के उपस्थिति के अलावा क्या हमारे लिए कोई जगह है? हालेलुया। राजा के पास जाएंगे तो क्या जवाब मिलेगा? बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे तो क्या जवाब मिलेगा? इस विधवा स्त्री ने सोचा गया मेरे लिए केवल एक ही जगह बचा गया, वो है परमेश्वर का भवन। एलीशा जगह रहता गया, वहां पर मैं जाऊं। हालेलुया। उसने जाकर के अपना दुख को सुनाया। जब उसने जाकर के अपना दुख को सुनाया, वो भविष्यद्वक्ता, हालेलुया, आमीन, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है वो भविष्यद्वक्ता जिसने उसको डांटा नहीं। हालेलुया। ये मेरे जैसा कोई होता तो यही बोलता कि कर्जा क्यों लिया, कर्जा लेने से यही हो सकता है, भोगत लो अब। पर एलीशा ने डांटा नहीं, एलीशा ने डांटा नहीं। एलीशा के पास तो कुछ था नहीं देने के लिए। एलीशा के जीवन के बारे में आप जानते हैं, ओ सोना आता है वापस लौटा देता है, चांदी आता है वापस लौटा देता है, कपड़ा आता है वापस लौटा देता है, कुटिया में रहते हैं। उनके पास तो ऐसा कोई चीज नहीं थे कि इस स्त्री को दे। पर एलीशा को एक बात मालूम है, चमत्कार इसके घर में है। हालेलुया। आपका चमत्कार आपका बाहर से नहीं है, आपका चमत्कार आपका घर के अंदर है। आज उन चमत्कारों को खोज निकालने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। हालेलुया, आमीन। एलीशा ने उससे पूछा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास, तेरे दासी के पास एक हांडी तेल के अलावा कुछ नहीं है। और हमारा मन में आता है खनस्तर भर करके सरसों का तेल लेने वाले लोग हैं, सब नहीं कुछ। हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर का दास खनस्तर भर करके तेल खरीद के रखा, मटके भर भर के रखे गए, सरसों का बीज में से तेल निकाल करके रखे गए। एक हांडी तेल बहुत ज्यादा है। मैं एक पुस्तक में पढ़ा, ये जो एक हांडी तेल जो लैंग्वेज वहां पर इस्तेमाल किया गया है, वो जो मेरे घर में अभिषेक करने के लिए तेरे दास इस्तेमाल करने वाला एक छोटा सा डिब्बी है, उस डिब्बी के अंदर तेल है। मेरे पास क्या है? अभिषेक का तेल। ये वो कुकिंग ऑयल नहीं है जो मैं अपना रसोई में इस्तेमाल करूं। ये वो तेल नहीं है जो मैं अपने दिनचर्या के लिए इस्तेमाल करूं। ये वो तेल नहीं है कि जो मैं कनस्तर भर के रखा। ये वो तेल है, वो तेरे सेवक हालेलुया अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया करता था। वो जब गए वो तेल छोड़ करके गए हैं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े बैंक बैलेंस छोड़ करके नहीं गए, कोई बात नहीं। आप अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े संपत्ति छोड़ करके नहीं गए, कोई बात नहीं। पर आप अपने बच्चों के लिए अभिषेक का तेल छोड़ करके जाना कभी मत भूलना। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं विश्वास में आने से पहले मैंने सुना है मेरी मम्मी से, मेरे पिताजी कई चर्च में जाते थे। हम जिस जगह पर रहते थे नजदीक में एक चर्च थे। हालेलुया। मैं तो 50-50 था, इधर भी जाता था उधर भी जाता था। हालेलुया, है 50-50। बचपन में भी 50-50 होता है भैया, ठीक है, ओके। हालेलुया, है। तो मेरे पिताजी मेरी मम्मी सब लोग ऐसे ही थे। तो नजदीक में एक चर्च में जाने लगे। जब नजदीक में चर्च में जाने लगे, उनके पास एक बाइबल था। उनके पास एक बाइबल था कि वो शायद उसको पढ़ते थे। उसका आगे का 2-3 पन्ना नहीं था, उसका शायद बाइंड भी नहीं था, शायद किसी ने उनको दिया होगा। उसको संभाल के रखे हुए थे, ऊपर से एक कवर चढ़ा करके रखे हुए थे। और मैं जब बड़ा हो गया, मैं जब 2 साल का था, मेरे पापा का डेथ हो गए। मैं जब बड़ा हो गया, मेरी मम्मी ने ये बाइबल को बहुत संभाल के रखे थे, बहुत संभाल के रखे थे। मैं आपको बता दूं, वही था मेरा बाइबल कई साल तक। मैं जब मेरा पहला बाइबल मुझे मिला,
जिसके लिए मुझे 10 रुपया देना पड़ता था। संडे स्कूल से वो बाइबल कंसेशन रेट में मुझे मिलता था। शायद मैं जूनियर क्लास में पढ़ने के समय मुझे एक नया बाइबल मिला। मैं बाइबल से बहुत प्यार करता हूं। आज मेरे पास कई भाषा का बाइबल है, कई वर्षन का बाइबल है। आज भी बाइबल खरीदना मुझे अच्छा लगता है। मेरे घर में बोलते हैं कि फिर से एक नया बाइबल लेके आए। आज भी मुझे बाइबल खरीदना अच्छा लगता है, मैं बाइबल खरीद के रखता हूं। पर आप ध्यान दीजिए, एक नया बाइबल ढूंढने में मुझे जूनियर क्लास तक इंतजार करना पड़ा। तब तक मैं वही बाइबल जिसका उत्पत्ति का 1-2 पन्ना नहीं थे वही पढ़ता था। मेरा विश्वास जीवन का आरंभ उस बाइबल से हुआ है। हालेलुया। और मैं इस विधवा स्त्री जब कह रही है कि मैं मेरे घर में, तेरे दासी के घर में वो अभिषेक का तेल के अलावा कुछ नहीं है, मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। आप जाने का समय आपका बाइबल क्या आपका बच्चों के हाथ में लगेंगे। आप जाने के बाद आपके उन पुस्तकें आपके बच्चों के हाथ में लगेंगे। आपका विश्वास आपके बच्चों के हाथ में लगेंगे। आपका अभिषेक आपके बच्चों के हाथ में लगेंगे। नहीं लगेंगे तो हम विश्वासी बनकर के इस संसार में जीवन बिता करके मेरे भाइयों बहनों ज्यादा लाभ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास छोड़ करके चले गए, पर वो अभिषेक का तेल घर में रहा। एलिशा ने कहा वही मैं सुनना चाहता था, वही मैं सुनना चाहता था। मेरे घर में थोड़ा रुपया है वो मैं सुनना नहीं चाहता था। मेरे घर में थोड़ा संपत्ति है वो मैं सुनना नहीं चाहता था। मेरे गांव में एक प्लॉट पड़ा है वो मैं सुनना नहीं चाहता था। मैं जो सुनना चाहता था वो ये था, तेरे घर के अंदर अभिषेक का तेल है या नहीं है। हालेलुया, आमीन। एलिशा उछला, एलिशा कूदा, एलिशा नाचा होगा अपना मन में। मैं जब उछला कूदा नाचा जब बोलता है वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, उसके अंदर आत्मा में, हालेलुया, पवित्र आत्मा उसके अंदर आत्मा को प्रचोदित किया। और एलिशा ने कहा हालेलुया मुझे यही चाहिए था, जाओ जाओ। हालेलुया। ये अभिषेक तुझे कर्जे से निकालेंगे, ये अभिषेक तुझे आजीविका देंगे, ये अभिषेक तुझे आशा देंगे, ये अभिषेक तुझे तेरे बच्चों का भविष्य बनाएगा। हालेलुया, आमीन। कुछ भी ना हो, अभिषेक है आपके जीवन में, कुछ भी ना हो, पवित्र आत्मा है आपका जीवन में, आत्मा में आप आराधना करने वाला व्यक्ति है, आपका घर के अंदर अभिषेक का तेल भरा हुआ है, वो आपका भविष्य को बना सकता है। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। एलिशा ने कहा जाओ बर्तन पड़ोसियों से बर्तन लो, थोड़े ना रहे, थोड़े ना रहे, जितना तू इकट्ठा कर सकते हैं उतना इकट्ठा कर लो। खाली बर्तन लाना, खाली बर्तन लाना, किसी और अभिषेक उंडेला हुआ बर्तन नहीं चाहिए, खाली बर्तन। हालेलुया। किसी और तेल उंडेला हुआ बर्तन नहीं। ओ थोड़ा सा तेल मेरे पास भी है, मिला लो, ऐसा बर्तन नहीं चाहिए। परमेश्वर का अभिषेक प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। मिलावटी चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए खाली बर्तन लाओ। हालेलुया। प्रभु चाहता था कि उसका विश्वास जीवन बढ़े। हालेलुया। एलिशा चाहते तो यह भी कर सकता था, 2-4 टीवी वालों को बुलाए, वीडियो बनाए, अपना फोन में वीडियो बना करके छोटा सा अभिषेक का कुप्पी घर से लाओ, बर्तन भी लाओ और बड़ा सा एक स्टेज कर दे। उसके बाद उस तेल में थोड़े 2-4 फूंक मारे, अपना कोट उतार के उसके ऊपर चारों तरफ घुमाए। उसके बाद लोगों के सामने वीडियो बहुत नजदीक करके यूं उंडेलते जा रहा है, टूटी जैसा खोल रहा है वैसा। फिर उसको यूट्यूब में डाले, 2-4 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। मेरे 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 भाइयों बहनों, चमत्कार आपके घर के अंदर होना है, आपका घर के अंदर होना है। आपका चमत्कार आपका प्रार्थना के कक्ष में होना है। हालेलुया। आपका चमत्कार किसी परमेश्वर के दास के बनाए हुए मंच पर नहीं,
आपका चमत्कार आपके घर के प्रार्थना के कक्ष में। हालेलुया, आमीन। और वो कहता है कि तो बर्तन जब लेके आएंगे तो अंदर कमरे में जाना, फिर द्वार बंद करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी द्वार बंद करने के लिए कहा। कब कहा? यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करना चाहो, अंदर के कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो और उस पिता से प्रार्थना करो जो पिता तुझे गुप्त में देखता है, वो तुम्हें गुप्त में प्रतिफल देता है। हालेलुया, आमीन। जिनका घर में प्रार्थना का गुप्त हालेलुया आशीष है, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। परेशानी से जूझने वाले लोगों, कष्टों से जूझने वाले लोगों, उपद्रवों से जूझने वाले लोगों, आपके घर के अंदर अभिषेक का तेल है, आपके घर के अंदर प्रार्थना का तेल है, आपके घर के अंदर प्रार्थना का एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। उसके लिए अपने आप को समर्पण कर लीजिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। और इस बहन के जीवन में जो कार्य हुआ उसको देखिए, उसको देखिए। जितना जरूरत है उससे ज्यादा उसको मिला। वचन में लिखा है मांगने से और सोचने से बढ़कर। उसने क्या मांगा? उसने क्या मांगा? मेरा कर्जा चुकाने के लिए दीजिए। हालेलुया। यदि भविष्यवक्ता दिया होता, अपना जेब से दिया होता, कितना मिलता? जितना कर्जा चुका सकता था उतना मिलता। उसके बावजूद भी तेरे गरीबी वहीं पर है। गरीबी में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जब वो खुद प्रार्थना करके अपना घर में विश्वास का प्रदर्शन किया। हालेलुया, आमीन। ये बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े बर्तनों में, कोई 50 लीटर का बर्तन है, कोई 100 लीटर का बर्तन होगा, कोई 10 लीटर का बर्तन होगा, 5 लीटर का होगा। छोटे बर्तन भी है, बड़े बर्तन भी है। भविष्यवक्ता ने बोला बर्तन तोड़े ना रहे, बहुत बर्तनों को इकट्ठा कर लिया। इतने बर्तनों को देख करके उसके मन में शैतान ने बोला होगा मूर्खता की बातें कर रही हो, पहले ट्राई तो करो ना, पड़ोसी से बाद में मांगेंगे, अपना घर के बर्तन में उंडेल के तो रेखो, कुछ हो रहा है तो फिर मांगने के लिए जाना। पर उसका विश्वास कहता है नहीं नहीं। भविष्यवक्ता ने बोला उसको मुझे करना है। विश्वास का कदम उठाइए। साइंस क्या बोलते हैं वो नहीं, पड़ोसी क्या बोलते हैं वो नहीं, दिमाग क्या बोलते हैं वो नहीं। इसलिए वचन में लिखा है तू अपना समझ का सहारा नहीं लेना। समझ कहते हैं मेरा बर्तन में भी 10 लीटर का एक बाल्टी है, उसमें उंडे लो। तू अपना समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। विश्वास का कदम, विश्वास का कदम। जब संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करते हुए हालेलुया उस तेल को उंडेला, वो तेल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कब तक बढ़ा? जब तक बर्तन खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। और याजक के पास, भविष्यवक्ता के पास जाकर के कहा मेरे साथ ऐसा हुआ है, हमने कभी नहीं सोचा। प्रेज द लॉर्ड। हमने कभी नहीं सोचा, पर हमारे साथ बड़ा चमत्कार हुआ है। दशवांश लाओ। प्रभु ने आशीष दिया तो दशवांश लाओ। कई भक्तों ने दशवांश के कारण चर्च में जाना छोड़ दिया। कहते हमारा पास्टर घूम फिर करके कहीं से भी प्रचार करे, आकर दशवांश में आकर ठीक जाता है। उनका बाइबल का हर पन्ने पर दशवांश लिखा है। मैंने बोला मेरे बाइबल के हर पन्ने पर यीशु नजर आता है। आजकल के एलिशा पहले क्या मांगता है? दशवांश। लेकिन ये भविष्यवक्ता है, इसका स्रोत दशवांश नहीं है, इसका स्रोत परमेश्वर है। इस एलिशा का स्रोत मनुष्य नहीं है, इस एलिशा का स्रोत परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन।
कलीसिया को दशवांश की भी जरूरत है, कलीसिया को ऑफरिंग की भी जरूरत है। ये सुन करके अगले महीने से दशवांश नहीं डालेंगे, कोई बोलना मत है। हमारा पास्टर तो दशवांश को तुच्छ समझता है, हाँ नहीं चाहिए। मैं दशवांश को मना कर रहा हूं, मैं 20वांश को मांग रहा हूं। चलिए, ओके ओके, मजाक को मजाक में ले लीजिएगा, ओके राइट। कि हम एलिशा उससे कह रहे हैं, भाई कर्जा भी चुका दो और जीवन निर्वाह करो। हालेलुया। जब परमेश्वर देता है आपका जीवन को निर्वाह करने के लिए देता है। हालेलुया। आपको जिंदा रखने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन, हालेलुया। आपको जिंदा रखने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का धन्यवाद कर लीजिए। वो बहन कितने आनंदित हो गए, उनके बच्चे कितने आनंदित हो गए, वो परिवार कितने आनंदित हो गए। हालेलुया आमीन। मनुष्यों के सामने रोने से कोई फायदा नहीं है, मनुष्यों के सामने रोने से कोई फायदा नहीं। रोना है परमेश्वर के सामने। मनुष्यों के सामने उंडेलने से कोई फायदा नहीं, मनुष्यों से उम्मीद करने से कोई फायदा नहीं। उम्मीद करना, उंडेलना अपना प्रार्थना के कक्ष में। हालेलुया हालेलुया। ये वचन मुझे प्रचोदित करता है। जब जब ये वचन मैं पढ़ता हूं, जब जब ये वचन मैं प्रचार करता हूं। हालेलुया आमीन। और एक इस वचन के साथ मेरे एक बड़ा मजाक जुड़ा हुआ है। मैं शादी से पहले ही मैं सोनी के घर में नहीं, चर्च में जाता था। पर हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे, क्योंकि कोई चर्च में आए तभी तो देखेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पास्टर हर 3 साल में बदलते हैं, 3 साल 4 साल के बाद बदलते हैं। और जिस पास्टर मेरे चर्च में थे वो अब प्रभु के पास है। जिन्होंने मुझे प्रार्थना करके प्रभु के सेवकाई के लिए निकाला, वो हमारे वहाँ से ट्रांसफर हो करके इनके यहाँ पर चले गए। हम एक ही संस्था के हैं। तो जब भी मैं जाता था तो उन दिनों में केरला में जब जाते थे तो हम 1 महीने रह करके आते थे। 1 महीने का मतलब है 4 संडे, और 4 संडे का मतलब है 1 संडे अपना चर्च में जाएंगे, दूसरे 3 संडे किसी और चर्च में जाएंगे। और यहां से जो भी लोग जाते थे उनको पास्टर्स बुलाते थे, आजकल भी बुलाते हैं, ताकि यहाँ के खबर सुनने की। आजकल सोशल मीडिया बहुत है, तो आपको दिल्ली में क्या घट रहा है, यूपी में क्या घट रहा है, या उत्तर भारत में क्या घट रहा है, वहाँ केरल वालों को हमसे पहले पता चलता है। उधर से फोन आने के बाद हमको पता चलता है। यहाँ पर एक परमेश्वर के दास गुजर गए तो वो प्रभु के पास चले गए। यहाँ का कोई पास्टर केरला में था, उन्होंने मुझे फोन करके कहा क्या हुआ उनके साथ। मैंने कहा किसके साथ? फिला बंदे के साथ। क्या हुआ? अच्छा आपने आज कुछ देखा नहीं, व्हाट्सएप वगैरह खोला? मैंने कहा नहीं खोला, टाइम नहीं मिला सर। तब उन्होंने मुझे बताया, तब देखा। यानी सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत है। और उन दिनों में ऐसा नहीं थे। उन दिनों में उत्तर भारत में क्या घट रहा है, कलीसियाओं में क्या घट रहा है, कलीसिया कैसे बढ़ रहा है, सुसमाचार की चुनौतियां क्या क्या है, ये हम जैसे लोग जब उधर जाते थे सुनने के लिए लोग इंतजार करते थे। इसलिए हम लोगों को बुलाते थे, हम लोगों को चर्च में प्रचार करने का मौका दिया जाता था ताकि हम अपना गवाही को पेश कर सके। तो पास्टर ने भी मुझे बुलाया, मैं गया तो उसे यही वचन प्रचार किया। कलीसिया बड़ा आत्मा में भर गए। अच्छा हो गया, पास्टर ने भी बोला अच्छा है। फिर मैं अगले साल गए, अगले साल भी पास्टर उधर ही था, उन्होंने फिर मुझे बुलाया, फिर मैं गए। उस दिन भी मैंने यही वचन प्रचार की। उस दिन भी कलीसिया आत्मा में आ गए, बड़े उत्साह हुआ। पास्टर ने भी बोला अच्छा प्रचार किया, ठीक है, मैं भी खुश हो गया। और पास्टर के घर में खाने के लिए गए तो पास्टर ने मुझे बोला कि विंसेंट आपने पिछले बार भी आया था, यही वचन प्रचार किया, आज भी वही वचन प्रचार किया, लेकिन तसली की बात ये थे दोनों 2 पॉइंट ऑफ व्यू से थे। नहीं 1 साल में बंदा थोड़ा परिपक्व हो जाता है ना, डिफरेंस आ जाता है ना। मैंने ये वचन इधर कलीसिया में कितने बार प्रचार किया होगा, लेकिन हर बार
ये परमेश्वर का वचन का खासियत है। लेकिन मुझे हमेशा ये वचन पढ़ने के समय वो घटना याद रहता है। यानी भाई एक चर्च में मैं 2 बार लगातार गया, एक ही वचन प्रचार किया। हमारा कलीसिया में कोई आकर के ऐसा प्रचार करते हैं तो हम कहेंगे इनके पास कोई प्रचार का विषय ही नहीं है। प्रचार का विषय होता तो बंदा और प्रचार कर लिया होता। तो ये वचन जब पढ़ता है मुझे ये भी बात याद आता है कि बाद में शादी हुआ है। 2 बार गए तो मिला नहीं। चलिए यहाँ पर जवान लोग बैठे, सोचा अंकल भी किसी से कम नहीं है। आंधी को मिलने के बहाने से चर्च में प्रचार करने के लिए जाते थे। हाँ, रिश्ता ऐसा नहीं जुड़ा है जी, रिश्ता तो घर वालों ने जोड़ दिया, तभी तो अभी भी चल रहा है। ठीक है, अभी तक आगे प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। बाकी आप लोगों का प्रार्थना की ताकत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये वचन हमारे जीवन में करने वाला चमत्कार के विषय में बात करता है। अपने आंखों को बंद करें। ओ रामाना शखना धीरा रगला। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारा एक परमेश्वर है जो हमें गुप्त में देखता है। वो हमें कभी दिखाता नहीं, वो कभी हमें तुच्छ नहीं जानता। वो हमारे जरूरतों को ध्यानपूर्वक सुनता है। वो हमारे कक्ष में, हमें प्रार्थना के कक्ष में हमारा चमत्कार हमें दिया जाता है। उस प्रभु का हम धन्यवाद करें। प्रभु पिछले दिनों में मेरे जीवन में दिए गए तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद। यह वचन हम सबके जीवन में कार्य करें। जैसा इस बहन ने अपने प्रार्थना के कक्ष में चमत्कार को प्राप्त की, वैसा चमत्कार को प्राप्त करने में हमारी भी सहायता कर। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन।